सलाम अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कप है, इसमें तो मैं पानी भी पी सकती हूँ। ये मेरा टोकी है, इसमें मैं गूंद सकती हूँ। ये मेरी एक छोटी सी प्लेट है और ये है एक ये है। हाय, दिस इज़ यास्मीन हेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। अब सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं जी दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद जी दुरूद पाक पढ़ा है। उसके बाद मेरा दिल कर रहा था जी सूरत वद्दुहा की तिलावत सुनने को। और ये डे टाइम का व्लॉग नहीं है, ये रात का व्लॉग है, दिन के टाइम। आज मैंने रात के दूसरे पहर ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था जी मैं सुनूँ अपनी पसंदीदा सूरत वद्दुहा, जो कि मुझे बहुत ही मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैंने आपको बताया था कि ये मुझे ज़ुबानी भी आती है, जब मेरा दिल चाहे, जब मेरे जो है ना माइंड ऐसी कुछ चीज़ के लिए डिस्टर्ब हो तो फिर मैं सूरत वद्दुहा पढ़ती हूँ। और मुझे ये जो है ना सूरत पढ़ने का जाना, पढ़ने से ना मेरा दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो इसलिए जो है ना मुझे जब भी मेरा दिल चाहे, दिन रात, जब भी मैं कहती हूँ कि मुझे रानी मामा कह रही थी कि आप और भी चीज़ें सुना करो, मैं कहती हूँ कि और भी चीज़ें सुनती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन यह कि सूरत से मेरा पता नहीं क्यों दिल ही लगा हुआ। और जब मैं ये सुनती हूँ, ये मैं अपने घर में भी सुनती थी, तो जब ये मैं सुनती हूँ तो मुझे बस ऐसे बस दिली सुकून मिल जाता है। तो इस तरह से जो है ना समझें कि दिन की शुरुआत है, रात का आखिरी पहर, और दिन की शुरुआत सूरत वद्दुहा से हो गई। यहाँ से करती हूँ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। रात का पिछला पहर और सुबह होने में कुछ टाइम बाकी था। मुझे मेरी आँख खुल गई, मैंने उठ के देखा, मैंने कहा चले मैं देखूं बाहर का मौसम तो कैसा है। जब रात को सोए थे तब तो बिल्कुल भी मौसम क्लियर था, कोई धुंध वगैरह नहीं थी, लेकिन मैं तो बाहर आके तो शौक ही रह गई कि ये क्या, ऐसे जैसे स्नोफॉल नहीं हो रही, जैसे स्नोफॉल के छोटे छोटे वो आपको ऐसे जो है ना ज़रात नज़र आते हैं, इस तरह से जो है ना ऐसे फील हो रहा था। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा भी लग रहा था, बड़ा प्यारा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं इस टाइम क्या खाऊँ, खाने को तो कुछ दिल नहीं कर रहा था। फिर जो है ना मैंने कहा चले ऐसा करती हूँ कि कश्मीरी कहवा बनाती हूँ मैं। तो उस टाइम जो है ना मैंने कहा अभी नमाज़ होने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने जो है ना कश्मीरी कहवा मैंने बनाया, बहुत मज़े का। बीच में लेमन और अदरक और इस तरह की चीज़ें मैंने बीच में डाली हैं, पुदीना भी डाला है, तो इतना जायकेदार बना के मेरा दिल कर रहा था कि ये मैंने थोड़ा क्यों बनाया, ये तो मुझे और भी ज़्यादा बनाना चाहिए था। कहवा पकड़ कर तो फिर मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। उसके बाद से जी नमाज हुई, नमाज के बाद जो है ना मैं सो गई थी, क्योंकि फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँगी जाकर, अभी तो उठकर तो फिर हम जो है ना अपने व्लॉग का ना मैं करूँगी स्टार्ट। और जो है ना फिर क्योंकि अभी तो टाइम भी बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे जो है ना मैं जब सुबह नमाज़ पढ़ के फिर जब मैं सोई हूँ ना, तो फिर उठते उठते इतनी देर हो गई, फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं होश रहा। तो मेरी बहन का फ़ोन आया कि हम आने लगे हैं। तो फिर उस टाइम से जो है ना मैं जल्दी से उठी हूँ और फिर किचन में आ गई हूँ। और किचन में आके मैंने कहा चले अब मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा चल अब जो कुछ सिंपल सा है ना वो बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चिकन हम पहले मंगवा के रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि चलें ऐसा करती हूँ कि चिकन पुलाव बना लेती हूँ। चिकन पुलाव बना रही थी मैं, और साथ में मैंने देखा अच्छा मैं तो सो ही रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो धूप बिल्कुल नहीं निकली। वैसे का वैसे ही मौसम था, जैसे अंधेरा अंधेरा सा होता है ना, वैसा ही था। वो दूसरी साइड पे भी जो है ना वो गली की ना दूसरी साइड पे भी मैंने देखा तो बिल्कुल हल्की हल्की धुंध थी और कोई जी सूरज का नामो निशान नहीं था आज। तो मैंने कहा चंगा होया मैं सुती रही, मैं की करना से उठ के सर्दी च यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अम्मी तो मेरे सोए हुए ही, मैं सोई थी तो शादी पे चली गई थी, तो उन्होंने तो खाना खा के आना था। तो फिर मैंने कहा चले फिर यहाँ तो मुझे पुलाव बनाने मेरे लिए आसान है, तो फिर जो है ना मैं पुलाव बना लेती हूँ। और मेरे ख्याल में अम्मी ने तो पीछे से जो है ना वो भी कपड़े वगैरह मशीन लगा के कपड़े वगैरह धो के तो बाहर सूखने डाले हुए थे। सूखने क्या डालने थे, धूप तो है ही नहीं थी, स्पिनर करके बस ऐसे ही लटका दिए थे। तो मैं तैयारी जो है ना कर रही थी चिकन पुलाव का। मैंने कहा चिकन पुलाव जल्दी से बनाती हूँ।
साथ में चूल्हे मैंने दोनों ऑन कर लिए थे, तो इतना मज़े का माहौल बन रहा था। मैंने थोड़ी देर के लिए कोट तो पहना था। कोट इसलिए पहना कि जब बिस्तर से निकले ना तो बड़ी सर्दी लगती है। फिर बाद में जब आप चूल्हा चूल्हा जला लेते हो ना तो उसके बाद फिर हीट जो है ना घर आपका हीटअप हो जाता है, और फिर आपको कोट वगैरह की, जर्सी वगैरह की किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है रहती। तो मैं बना रही थी यहाँ पे चिकन पुलाव। हर चीज़ की तैयारी तो हमने पहले ही करके रखी होती है। लहसुन वगैरह पहले ही छीला होता है, और चिकन भी वॉश करके मैंने वैसे एहतियातन ही रख दिया था। ये तो मुझे नहीं था पता कि आज मेरी सिस्टर्स आएंगी, क्योंकि आज जो है ना मेरा भी खुद का जो है ना प्लान था कि आपको मैंने बताया था ना पिछले व्लॉग्स में कि हमारे घर में कोई आगे जी शादियों का आ रहा है, जिस शादियां प्लान हो रही हैं, तो वो हमारी डेट फाइनल्स हो गई थी। तो अब बस यही था कि हम जो है ना थोड़ा थोड़ा करके तो हम अब कुछ जो है ना ख़रीदो फरोख्त की तरफ आ रहे थे कि क्या ख़रीदा जाए, क्या लिया जाए, क्योंकि वही आपको पता फैशन इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होते। आपको पता है कि मतलब कि ये जो फ्रॉक स्टाइल इस तरह से चीज़ें सारी चल रही हैं, तो वो एक ही चीज़ है ना, हम बहुत बोर हो चुके थे कि मैंने कहा चले अब कुछ सिंपल कुछ इस तरह से जो है ना कुछ ड्रेसेस लेंगे कि जो हम शादी पे भी पहने और बाद में हमें नॉर्मल भी इस्तेमाल के लिए जो है ना आ जाएं। तो मेरी पहले ये था कि मैं सबसे पहले बनाऊंगी खाना, पुलाव बना लूँगी। तो पुलाव बना के तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए मुझे कैंट एरिया की तरफ जाना था, मुझे और मेरी दोस्त को, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हम आहिस्ता आहिस्ता अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे। बीच में रमज़ान आ जाएगा, तो रमज़ान की फिर आपको पता है बहुत मसरूफियत होती है, तो फिर बाहर नहीं निकलना होता। तो इस तरह से जो है ना मैं यही मेरी कोशिश थी कि जो है ना हम रमज़ान से पहले ही जो है ना हम दर्जियों के चक्कर हमारे ख़त्म हो जाएं, और जो है ना सारी तैयारी शारी हम कर लें, तो फिर आराम से जो है ना रमज़ान में तो टाइम मिलता ही नहीं है, इबादत करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, और वैसे भी दिल नहीं चाहता रमज़ान में ना आपकी बाहर की कोई इतनी एक्टिविटी हो। तो इस तरह से जो फिर मैं यही सोच रही थी कि जो है ना थोड़ा हम अभी से ही यहाँ से शुरू कर लेंगे। मैं निकल रही हूँ जी कैंट की तरफ, और उस मतलब इतना शाम का टाइम नहीं था, लेकिन बस बाहर धुंध की वजह से ना ऐसे लग रहा था कि जैसे शाम बहुत हो रही है। और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि चलो थोड़ी देर के लिए जो है ना हम निकलते हैं और देख के आते हैं कि बाहर जो है ना आजकल क्या ट्रेंडिंग में चीज़ है क्या नहीं है। ये जी बहुत प्यारा बेबी, क्यूट सा बेबी माशाल्लाह से अपने पापा के साथ खड़ा था। तो यहाँ पे देखें बाहर निकले हैं, लेकिन इतनी धुंध है नहीं है जितनी इधर आपको जो है ना मेरे मोबाइल पे मिल रही है। लेकिन देखें कितना अजीब सा समा लग रहा है, ऐसे मतलब अच्छा लग रहा था। वैसे ट्रैफिक के लिए तो अच्छा नहीं है। यहाँ पे मैं देख रही थी कि ये कलर्स बहुत प्यारे थे। मुझे तो बस जो है ना आ जाके ना तो मुझे पिंक और पर्पल की तरफ ही मेरा जो है ना दिमाग जाता है कि मैं कहती हूँ कि पिंक कलर और वाइट कलर, इस तरह से जो कलर है ना पिंक, ब्लू और वाइट, ये और मेरे पास तो ब्लू तो काफ़ी सारे हैं। इस तरह से ना बस ऐसे ही मैं देख रही थी कि इनमें से जो है ना मैं कुछ ऐसे कैजुअल टाइप की चीज़ हो जो बाद में भी आपको नॉर्मल यूज़ करने में जो है ना आपको आसानी हो जाए, क्योंकि फिर हम कपड़े लेते हैं तो फिर लेके तो हम ऐसे ही बस रख देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी अम्मी शादी पे गई थी, वो बाकी की बात तो मैं आपको कल शेयर करूँगी आपको व्लॉग्स में, आने वाले व्लॉग्स में। लेकिन अभी बस मैं इतना ही शेयर कर रही थी कि कल मेरी अम्मी एक शादी में गई थी, तो उस शादी पे मुझे काफ़ी सारे लोग जो है ना मेरी अम्मी से एक ही सवाल कर रहे थे कि क्या आपकी सुलह हो रही है, क्या आप सुलह की तरफ आ रहे हैं। इस तरह से मुझे सवाल मेरी अम्मी से कर रहे थे। तो फिर मेरी अम्मी भी यही सोच रही थी कि इस तरह का तो कोई ऐसा हमारा इरादा नहीं है, ना ही हम इस तरफ कोई आ रहे हैं, ना ही वो लोग तो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं आ रहे थे। तो इस तरह से जो है ना दोनों फैमिलीज़ की बिल्कुल भी आपस में कोई राय इत्तेफाक नहीं, कुछ ऐसे जो है ना पॉइंट में नहीं है। तो इस तरह से बस लोग जो है ना पता नहीं कहाँ से अब जो है ना बातें बना लेते हैं। आई डोंट नो कहाँ से ये भाई बातें निकल आते हैं। ये बाकी की बात मैं आपको कल वाले व्लॉग में जो है ना शेयर करूँगी। यहाँ पे जी गर्मा गर्म मैंने कहा मूंगफलियाँ ले लेने हैं जी, क्योंकि मूंगफलियाँ जो है ना आपको वो भी गरम गरम बड़ी मज़े की लगती हैं। तो इस तरह से जो है ना मैंने कहा चले, ये मुझे इतनी जो है ना इसकी बिनी बिनी खुशबू आ रही थी, तो मैंने कहा चले जी मूंगफली जो है ना ले लेते हैं।
तो मूंगफली मैंने ली है, लेकिन टाइम काफ़ी हो रहा था। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया था कि वो आते वक्त जो है ना हमें रिसीव कर लें रास्ते में से, क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो फिर अकेले जाने का तो मैं कह रही थी अब कहाँ जाऊँगी अकेले रिक्शे में। तो इस तरह से जो है ना मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि आप जो है ना हमें रास्ते से जो है ना पिक कर लीजिएगा। मेरी बहन और भाई आगे थे, और फिर उन्होंने हमें रास्ते से रिसीव कर लिया। तो इस तरह से फिर जो है ना हम अपनी घर आगे, और घर आगे से आए हैं। तो हमारे घर पहले से ही बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे जो कि मुझसे मिलने आए थे स्पेशल। तो फिर इस तरह से जो है ना फिर घर आके मैं काफ़ी सारी मसरूफियत मेरी हो गई काफ़ी। फिर आपको पता है सबके साथ बैठना, ये स्पेशल लोग मेरी कज़नें भी थी, मेरी आंटी की बेटियाँ जो कि स्पेशल मुझसे ही मिलने आई थी। तो इस तरह से ना जो है ना फिर हमारा काफ़ी टाइम शाम का अच्छा गुजर गया। खूब गपशप की, बातें की यूँ। फिर मैंने कुछ वीडियोस मैं फिर शूट नहीं करती, तो वापस घर जा रही हैं अपने। और जी ये स्पेशल मेरी कज़न है जो जी स्पेशल मुझसे मिलने आई थी। मुझसे काफ़ी देर से, काफ़ी अरसा से बात नहीं हुई थी। तो काफ़ी अच्छा टाइम हंसी मजाक किया, अच्छा टाइम गुजरा। गम आपका जो है ना आप मिलने जुलने से ना आपका स्ट्रेस और आपका गम जो है ना वो कम हो जाता है। कुछ लोग होते हैं वो आपके लिए ठंडी हवा के झोंके की तरह आते हैं कि वो आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं, तो आपका माइंड, आपका जहन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मेरी सिस्टर वापस अपने घर को जा रही हैं, टाइम काफ़ी हो चुका था। तो जी यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले व्लॉग्स अच्छे लेके आऊँगी और बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। साथ रहिएगा, स्टे विद अस। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।